तो चलिए अब डिस्कस करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ साइन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस रूल को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो साइन प्लस और माइनस का है इसका अर्थ क्या होता है। तो पहली बात जान लीजिए कि प्लस का अर्थ एडिशन नहीं होता और माइनस का अर्थ सब्ट्रैक्शन यानी घटाना नहीं होता। प्लस का अर्थ एडिशन यानी जोड़ना नहीं होता, माइनस का अर्थ सब्ट्रैक्शन यानी घटाना नहीं होता। फिर होता क्या है, प्लस और माइनस ये किसी क्वांटिटी के नेचर को शो करते हैं, क्वांटिटी के नेचर को शो करते हैं। नेचर का अर्थ क्या है, एग्जाम्पल से समझ में आपको आएगा। जैसे आपके घर में पैसा आता है, मान लीजिए सैलरी से कुछ पैसा आया, मान लीजिए 30,000। किराएदार आप घर में रहते हैं तो रेंट देते हैं, रेंट से आ गया मान लिया घर में 5,000। आपने कुछ रद्दी सामान बेचा, वेस्ट मटेरियल, उससे मान लिया आपके घर में आ गया 500 रुपया। क्योंकि सारा पैसा घर में आ रहा है, इसका नेचर एक है, सबको प्लस दिखाएंगे, प्लस 30,000 प्लस 5,000 और प्लस 500। दूसरी केस लेते हैं, कुछ खर्च भी आपके घर में होता है। जैसे मान लीजिए कि राशन में आपने खर्च किया 8,000 रुपया, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस में खर्च किया आपने मान लीजिए 3,000 रुपया, और कुछ मेडिकल में दवा वगैरह मान कुछ खर्च किया आपने 1,500 रुपया। तो ये सारा पैसा घर में आया और ये सारा पैसा घर से गया। तो जो पैसे घर में आए सबको प्लस से दिखाएंगे और जो पैसे घर से गए उसको माइनस में दिखाएंगे। अब आप विचार करिए, इन पैसों का टोटल करना हो हमें तो क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 30 5 35,500 रुपया है, 35,500 रुपया। ये पैसा घर में आया, ये सारे पैसे गए तो जोड़ के सब जो हुआ ये प्लस हो जाएगा आपका, यानी प्लस 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 में जोड़े तो प्लस आया। अब ये सारे पैसे गए हैं, फिर इनको जोड़ते हैं तो 8 3 11 12,500 रुपये गए। ये सारा माइनस है, ये माइनस होगा। एक रूल यहां से निकला कि प्लस 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 को जोड़ करके हमने प्लस लिखा और माइनस 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 को जोड़ करके हमने माइनस लिखा। इसका पहला रूल यही है कि प्लस प्लस को ऐड करके प्लस का साइन लगाते हैं। दूसरा रूल बनेगा इसके हिसाब से कि माइनस 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 को भी ऐड करना पड़ता है, तो ऐड करके माइनस का साइन लगाते हैं। अब तीसरा पॉइंट कहां से आएगा, अब इसे विचार करिए कि टोटल 35,500 रुपया घर में आया और 12,500 रुपया घर में से गया। तो जो सारा आया वो प्लस हुआ, जो सारा गया वो माइनस हुआ। अगर हमें रिजल्ट देखना हो फाइनल कि क्या हुआ तो क्या करेंगे हम, प्लस 35,500 और माइनस 12,500, इसमें से घटाना पड़ेगा हमको, इसको भी जोड़ नहीं सकते हैं। सोचिए, क्या जितना पैसा घर में आया और जितना पैसा घर में से गया इसको हम एक में जोड़ सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि ये प्लस है और माइनस है, तो इसको घटाना पड़ेगा हमको। तो घटाए रिजल्ट क्या मिलेगा कि बचत कितनी हो गई, घटा देते इसमें से हम तो आपका 23,000 आ जाएगी। और 23,000 क्या आएगा, इसमें से आएगा, अर्थात ये प्लस 23,500 हो जाएगा। तो तीसरा रूल बनता है कि प्लस और माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात, ये साइन किसका लगेगा, अगर ये प्लस बड़ा है तो साइन प्लस में लगाएंगे। इसको लिख सकते हैं आप कि बड़ी नंबर का साइन लगाते हैं, बड़ी नंबर का साइन लगाते हैं। एक केस और ही मान लीजिए कि 35,500 रुपये घर की इनकम हुई और किसी वजह से खर्च हो गया, मान लीजिए आप 40,000 रुपया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम, कुछ और इसमें खर्च हुआ और टोटल खर्च हमारा हो गया 40,000 रुपया। क्योंकि 40,000 घर से गया है तो सारा माइनस होगा। ये हमने पहले केस में दिखाया था तो इनकम ज़्यादा थी
खर्च कम था, हमने घटाया इसको, इनकम ज़्यादा है इसलिए प्लस बचा 23,000। अब दूसरी केस में हमने खर्च को इनकम से ज़्यादा कर दिया, इनकम हुई 35,500 रुपये की और खर्च हुआ 40,000 रुपया। अब टोटल रिजल्ट देखना तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें से घटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि 4,500 आएगा, बट चूंकि खर्च ज़्यादा है इसलिए इसमें साइन माइनस होगा। तो तीसरा रूल यहाँ से बनता है कि प्लस माइनस को सब्ट्रैक्ट करके बड़ी नंबर का साइन लगाते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं हम लोग छोटा सा। जैसे 3 नंबर हमारे पास है 5 + 7 + 8, ये भी प्लस है, ये भी दोनों प्लस है, इसको एक भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 20, और चूंकि तीनों प्लस हैं तो +20 आएगा। जो माइनस ले लेते हैं, -4, -6 एंड -8, क्योंकि सारा माइनस है उनको 8 करें जोड़ेंगे इनमें तो -4 -6 माइनस साइन छोड़ दीजिए, 6 4 10 18, ये -18 हो गया। तीसरी केस लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस। मान लिया आपके पास है 15 - 18, ये प्लस है और ये माइनस है तो जुड़ेगा नहीं, ये घटेगा, और 18 से 15 घटाएगा 3 आएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए -3 बचेगी। फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं कि -18 + 15, तो भी बात वही है, ये माइनस है और प्लस है, दोनों का साइन अलग अलग है, कभी इसको ऐड नहीं कर सकते। इस साइन को देखिए घबराइएगा मत कि प्लस करना है, कभी नहीं, हमेशा घटेगा, तो साइन दोनों का अलग अलग है। अब 18 से 15 का 3, चूंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए हम -3 लिखेंगे यहाँ पर। दूसरी केस ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास -7 और +15 है, फिर भी चीज हो गई, दोनों के साइन अलग अलग है, ये माइनस है प्लस है, ये कभी ऐड नहीं कर सकते, इसको घटाना ही पड़ेगा। अब 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा, क्योंकि साइन प्लस वैल्यू प्लस वाली बड़ी है इसलिए ये +8 आएगा। ये 3 रूल हो गए, प्लस प्लस को ऐड करके प्लस का साइन, माइनस माइनस को ऐड करके माइनस का साइन, और प्लस माइनस को सब्ट्रैक्ट करके बड़ी नंबर लार्जर नंबर का साइन लगाते हैं। एग्जाम्पल्स क्लियर हो गई। अब एक छोटी सी बात यहाँ और जानना बहुत जरूरी है कि अगर ये रूल्स एडिशन दोनों पर लागू होते हैं तो कैसे लागू होते हैं, तो इसको हम फिर से देखते हैं इसका मतलब क्या होता है और एडिशन का मतलब क्या होता है। तो एडिशन का मतलब जितनी भी चीजों को हमें ऐड करना है उसमें साइन चेंज नहीं करते हैं और ये तीनों रूल लगाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं ऐसे, ऐड माने जोड़ो, 5x² - 3x² और 8x², तीनों जोड़ना है हमको। तो एडिशन का मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं, एडिशन का मतलब होता है बिना साइन चेंज किए, जो रूल्स हैं जो 1 2 3 रूल्स 1 2 3 को अप्लाई करना, ये हुआ मतलब एडिशन। एडिशन मीन्स कि बिना साइन चेंज किए रूल्स 1 2 3 को अप्लाई करना। अब यहां पे हमें ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, जो जैसा उसको ऐसे लिख देंगे। ये प्लस है तो उसको प्लस लिखा मैंने, ये माइनस है इसको माइनस लिखा मैंने, प्लस को प्लस लिख दिया मैंने। अब फिर रूल्स पे आ जाएंगे, प्लस प्लस को ऐड करके प्लस का साइन, ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों को एक में ऐड कर देंगे तो +5 + 8 +13 हो गया। अब +13 हो गया और ये -3 है, ये प्लस हो गया माइनस हो गया तो थर्ड रूल लग जाएगा, प्लस माइनस को सब करके लार्ज नंबर साइन, तो +13 - 3 हो जाएगा 10x²। और चूंकि +13 बड़ा है -3 से तो साइन प्लस रहेगा। अब प्लस यहां लिखे चाहे मत लिखे बात एक ही है। तो दिस इज मीनिंग ऑफ एडिशन। अब दूसरा पॉइंट आता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जिसको घटाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि जिसको घटाना है उसका साइन चेंज करके
उसका साइन चेंज करके रूल्स 1 2 3 अप्लाई करना। रूल्स 1 2 3 को अप्लाई करना। अब एक बात ध्यान देने की है, ये 3 रूल्स एडिशन में लगेंगे और सब्ट्रैक्शन में लगेंगे। तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि एडिशन में साइन चेंज नहीं करते हैं, जैसा साइन है वैसा ही लिख करके रूल अप्लाई कर देंगे। सब्ट्रैक्शन करना होगा तो इंपॉर्टेंट चीज कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज करके तब रूल अप्लाई करते हैं। जैसे कहा जाए कि सब्ट्रैक्ट 5x² फ्रॉम -8x²। अब ध्यान से देखना है कि सब्ट्रैक्ट 5x² फ्रॉम -8x², इसका अर्थ होगा कि -8x² में से 5x² को घटाना है, अर्थात हमें इसको घटाना है इसमें से। तो -8x² में से 5x² घटाना है तो साइन का चेंज कर देंगे, क्योंकि +5 है इसको माइनस कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। तो -8x² ये पहले लिख देते हैं, इसका साइन चेंज कर देंगे, हो गया -5x²। अब फिर रूल पे आ जाएंगे, माइनस माइनस, तो लिखा माइनस माइनस को ऐड करके माइनस का साइन उसको ऐड कर देंगे, तो -8 -5 हो जाएगा -30x²। अब अजीब लगेगा आपको कि यहाँ कहा गया घटाने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको जोड़ दे रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ घटाने का? घटाने का मतलब यही हुआ इसका साइन चेंज कर दिया, बस साइन चेंज कर दिया, घटाना हो गया। इसके बाद इस रूल को फॉलो करेंगे, अगर साइन सेम है उसको ऐड कर देंगे और साइन अलग अलग है तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक और एग्जांपल से देखते हैं इस चीज को हम। अगला एग्जांपल लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट -8ab फ्रॉम -4ab। फिर भी समझिए कि -8ab को -4ab में से सब्ट्रैक्ट करना है, अर्थात इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका साइन चेंज करेंगे, इसको जैसे तैसा लिख देंगे। तो लिखेंगे -4ab, इसका साइन चेंज कर दिया मैंने, हो गया +12ab। साइन चेंज कर दिए, सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर रूल पे आ जाना है, यह प्लस माइनस। तो रूल कहता है कि प्लस माइनस को सब्ट्रैक्ट करके लार्जर नंबर का साइन लगाना है। तो अब इसको घटाना पड़ेगा, +12 और -4 तो आ जाएगा 8, और चूंकि प्लस बड़ा है तो +8ab। ये मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन था। एक एग्जांपल और देखिए, सब्ट्रैक्ट -7xy फ्रॉम 4xy। फिर भी बात कि इस -7xy को 4xy में से घटाना है, तो इसको पहले लिखेंगे 4xy, और इसको घटाना है तो साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस प्लस कर देंगे, +7xy। अब रूल पे आ जाएंगे, प्लस भी प्लस है, रूल कहता है कि प्लस प्लस को ऐड करके प्लस का साइन, दोनों को ऐड करना नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो 7 4 11 हो गया ये, और xy चूंकि दोनों का साइन प्लस है, यहाँ पर प्लस आएगा, इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से एक बेसिक रूल है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ना जाने से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। एक बार मैं फिर सेंस में ब्रेक कर देता हूं कि गोल्डन रूल्स ऑफ साइन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये 3 रूल्स हैं कि प्लस प्लस को ऐड करके प्लस का साइन, माइनस माइनस को ऐड करके माइनस का साइन, और प्लस माइनस को सब्ट्रैक्ट करके लार्जर नंबर यानी बड़े नंबर का साइन। यहाँ बड़े नंबर से मतलब है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो, वहां साइन से मतलब हमको नहीं है, जो नंबर देखने बड़ी को बड़ी नंबर कहलाएगी। पहली बात। दूसरी चीज कि एडिशन यानी जोड़ने का मतलब क्या होता है? तो एडिशन का मतलब होता है जितनी भी क्वांटिटी, जितनी राशियां हैं, किसका साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन चेंज किए बिना रूल 1 2 3 को अप्लाई कर देंगे। और अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको घटाना है, उसका साइन चेंज कर देंगे, और साइन चेंज करने के बाद रूल 1 2 3 अप्लाई कर देंगे। अर्थात ये तीनों रूल्स एडिशन में लागू होते हैं और सब्ट्रैक्शन में लागू होते हैं। थैंक यू।